अपनी जो आज की जो मीटिंग का जो हमने टाइम पहले जैसे 11 था, उसके बाद 1 बजे हमने इसलिए रखा क्योंकि आजकल हमारे एग्जामिनेशन चले हुए हैं। तो उसके बाद क्लासेस तो होती नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल लैब होती है। और आज हमारे प्रैक्टिकल लैब भी नहीं है क्योंकि अपने गैस फिटिंग का काम चला रहा है। तो मैंने आपके कुछ कुछ काम थे जो हमारे पेंडिंग थे, इसलिए मीटिंग बुलाई थी क्योंकि 26 अभी जनवरी को हमारा जो प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्कस करना है। और मैंने ये भी बताया था कि दिन में एक बार हम एक बार ये सारे जरूर इकट्ठे मिलेंगे। जैसे कि प्रिंसिपल सर ने ये हमें निर्देश भी दिए, जब भी हमारी मीटिंग होती है और ये कहते हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट के सभी टीचर्स को ये कहा करो कि वो अपने डिपार्टमेंट में ही जाके बैठे। तो उन्होंने कहा था कि आप ये सूचना दे देना, तो वो सूचना अभी जैसे मैंने आपको दे दी। ये जब भी खाली टाइम होता है, अभी अपना जैसे एग्जीबिशन भी चला हुआ है, तो हमें बच्चों को कुछ ना कुछ बताना होता है। बच्चे ताकि काम कर रहे हो तो किसी भी टीचर से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ताकि वो एकदम उनको अनइजीनेस ना लगे। और दूसरा, जब भी अभी जैसे 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है, उसमें जो ट्रॉली के अंदर जो हमारी एग्जीबिशन निकलेगी, तो वो किसी एक बंदे का काम तो है नहीं, है ना। तो हमें सभी को मिलकर उसको पूरा करना है। तो सारे अपने इसमें अपना पूरा सहयोग दे देना, कंप्लीट करवा देना। जो ट्रॉली है वो आ चुकी है, उसके ऊपर जो बैनर बनना है तो उसमें हमें साइलेंट मोड के अंदर नहीं रहना। जैसे कोई बैनर बन के आता है तो उसमें हमें बताना होता है कि बैनर के अंदर देखो ये ऐसा है, हमको कैसा करने से बढ़िया होता है, हाइट थोड़ी ऐसी दिख रही है, ये कर ले तो ज्यादा अच्छा होता है ना। कोई थीम होता है तो उसके अंदर हम ये नहीं, ये कर ले तो ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि किसी एक का नहीं, ये पूरे डिपार्टमेंट की रिफ्लेक्शन जाती है इससे। तो डिपार्टमेंट के बाद फिर पूरे कॉलेज की रिफ्लेक्शन उसी के अंदर चली जाती है। ठीक हो गया। फिर प्रिंसिपल सर ने जो मीटिंग ली थी उस दिन, रिंकी मैडम ने जो नोट डाउन किया था उस दिन आपको पहले ही बताया था कि टाइम टेबल की जो हार्ड कॉपी है हमारी सबमिट हो जानी चाहिए थी, जो पर्टिकुलर डेट थी। क्योंकि प्रिंसिपल सर को जब राउंड लेने होते हैं तो उसके दौरान उसकी जरूरत भी पड़ती है। ऑनलाइन काम तो चला ही हुआ है, लेकिन साथ के साथ हार्ड कॉपी की भी जरूरत पड़ती है। तो हमें टाइम पेपर वो वहाँ पे जमा कर देनी चाहिए थी। लेसन प्लान भी अपना बना रहे हैं अच्छे से, क्योंकि उसकी जो डेट है वो भी जा ही चुकी है। तो इसलिए हमें वो काम पर्टिकुलरली टाइम पेपर कर लेना चाहिए, क्योंकि क्लासेस भी हमारी 7 तारीख से स्टार्ट हो चुकी हैं। और जैसे प्रिंसिपल सर अपने डिपार्टमेंट में राउंड के लिए, जैसे अपने डिपार्टमेंट में तो ये अक्सर राउंड होता ही है सर का, क्योंकि सबसे पहले हर कोई ये चाहता है कि मेरा कहाँ पे जाके माइंड जैसे अच्छा हो जाए, फ्रेश हो जाए। तो तभी होता है ना जब जैसे कोई चेयर चाहती है, कोई दोस्त चाहता है कि जहाँ पे काम अच्छा होता है वो दिखाइए। तो हर कोई सबसे पहले शुरुआत ही वहां से करते हैं कि जहाँ पे दिखेगा कोई सारे टीचर अच्छे से देखो यहाँ पे काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सारे लैब में अपना काम करवा रहे हैं, है ना। तो वो फिर उसका माइंड है ना ठीक हो जाता है किसी का भी, है। उसके बाद वो कोई एक आधी जगह ऐसी चली भी जाए तो फिर उसमें गुस्सा सा नहीं आता, तो ठीक हो जाता है। यानी एक तो हम इस बात को ऐसे माने कि राउंड के ऊपर आए, और फिर हम ये माने कि हमारे डिपार्टमेंट में सबसे पहले क्यों आते हैं। उसको सोचने का एक तरीका तो होता है ये, जैसे मैंने आपको बताया। एक दूसरा भी होता है कि हमारे लिए क्यों आते हैं, है ना। यानी हमें क्या करना है, अपना किसी भी काम की है ना, उसके दो ही तरीके होते हैं, दो ही पहलू होते हैं सोचने के, एक ये और एक वो। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जितने भी हमारे जो पेपर वर्क होता है उसको हमें अपने प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। अब जैसे अपनी जो आगे जो इंस्पेक्शन होगी उसमें आपने देखा होगा, सबसे पहले हमें ये कहा जाता था कि अपने ना पूरा जो भी आप एक्टिविटी कराते हैं उसका नोटिस हो, मिनट्स ऑफ मीटिंग हो, सारा सब कुछ हो। तो जो ये नाम भी हमने रखा है ना अपने जो थीम रखा है डिजिटलाइज जैसे केमिस्ट्री रखा, उसका मेन मकसद ही यही था। उसके बीच में जो क्यूआर कोड भी लगाएंगे, फिर हम अपने डिपार्टमेंट में भी लगा देंगे उसको, कि उसी के ऊपर है सब कुछ, सारा सब कुछ क्लिक किया, सारी एक्टिविटी हर साल की उसी में है। पीछे कभी हम आए थे इस कॉलेज में 18 से 23, वहां से लेकर अब तक का सारा सब कुछ उसी एक लिंक के अंदर पर्टिकुलर हमारा तीन स्टार्ट हो गया। और उसी के अंदर हमें सभी टीचर्स को अपलोड करना चाहिए, बिल्कुल सभी को मिलकर। मैंने ये भी आपको बताया था कि जैसे हर जो बच्चा होता है, हर बच्चे की जब हमने सिखा दिया उसको, या फिर आप क्या करें, जब आप खुद ही बच्चे को प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं स्टार्ट में, आप खुद अपनी वीडियो बना दो। आप सिखा रहे हो, आप डेमो दे रहे हो, आप बना दो, उसको अपलोड कर दो। बच्चा उसे देख देख के घर पे जाके दोबारा वो देखेगा कि हमारे मैडम ने कैसे बताया, सर ने कैसे बताया, वो कर लेगा। या ऐसा नहीं तो आप ऐसे डेमो दे रहे हो तो जैसे बच्चों से कराया जाता है, तो उस प्रैक्टिकल को आप जरूर रिकॉर्ड करा लिया उसे। उसका देखो फायदा आपने देखा ना क्या था, मैंने पूरे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा ना मैसेज। क्या मैसेज था,
कल भी मैंने बच्चों को पढ़वाया, 15 तारीख लास्ट डेट थी, दो कंपटीशन आए थे बिल्कुल ओपन, है ना। उसमें 1 लाख प्राइज था, मैं 50 सोच रहा था, जो अभी दैनिक भास्कर में आया था, उसमें जो बढ़िया सी जो वीडियो बनानी थी, जो अक्सर हम बच्चों से बनवाते ही हैं, अगर हम उन बच्चों को और भी एक्सप्लेन करते हैं, बेटा अपनी जमानत कर दो, वो कर दो, की बजाय मान लीजिए मैं कुछ करने चलूँ, मैं बच्चे को बेटा कुछ नहीं होता, छोड़ मैं इस चीज, एक तो ये टाइम होता है, एक ही है, बेटा देखते पूरे साल मेहनत तो करी है, जो मेहनत करी है उसी चीज को तो यूटिलाइज कर दें। देखो मेहनत कितनी लगनी थी, सिर्फ एक गूगल फॉर्म था, गूगल फॉर्म के अंदर बच्चे को अपना नेम, क्लास, रोल नंबर जो भी था वो भरना था, और जो उसने वीडियो बना रखी थी वो उसको जस्ट आगे क्या करना था, पेस्ट करना था। हर बच्चे की अपनी यूट्यूब चैनल होता है, हर बच्चे ने अपनी अपलोड कर रखी होती है, जस्ट टेक द लिंक और उसमें कर दो पेस्ट, और उसको करना था सबमिट। अब वो ऊपर वाले की मर्जी है, वो भी डालना चाहेगा कि भाई किसको फर्स्ट मिलना है, किसको सेकंड, किसको थर्ड, और साथ ही साथ कम से कम 10 या 12 कंसोलेशन प्राइजेस है, 30-30 हजार के, है ना। अगर मान लो मिल जाए किसी बच्चे को, अगर मान लो अप्लाई करके मिल जाए, तो मिले तो बच्चे का ना, बच्चे को ही मिलेगा, लेकिन इच्छा तो हम सभी टीचर को ही करना होता है, हमको लगेगा तो उसके बाद जैसे कॉलेज में बताया जाएगा, तो कॉलेज को भी सभी को अच्छा लगेगा, किसी का ही बच्चा हो गया किसी को कुछ मिल जाए। वैसे 2 कंपटीशन थे, मेरे को नहीं पता कि वो कितने बच्चों ने अप्लाई किया, क्या कुछ किया होगा, और उसके लिए मैंने एक बच्चों के एक्टिविटी का देखो एक लिंक दी है कि बच्चा कुछ भी करके आए, बेटा अपनी डिटेल भर दो, नेम, क्लास नंबर, पेज का लिंक, अब उधर एक्टिविटीज के देखो हमने नाम लिख रखे हैं बिल्कुल पूरे, ये ऐसे राइटिंग है, ये साइंस एग्जीबिशन है, ये जो भी कुछ है उसके ऊपर सेलेक्ट करो, आगे अपना लिंक चिपका दो, उसकी एक्टिविटी आ जाएगी हमारे पास। जब कभी भी कुछ भी मांगे तो हमारे पास एक भी छोटी लिस्ट मिल जाती है, जिसकी कोई नहीं, है ना। अनलिमिटेड इसकी लिस्ट बनती चली जाए, एक दिन में कुछ बनती नहीं, डे बाय डे कुछ करेंगे कभी जाकर बनती नहीं। तो यानी उस चीज के अंदर, यानी अगर हम सभी सामूहिक प्रयास करेंगे तभी वो चीज है ना सफल हो सकती है, एक तो कुछ होता ही नहीं ना। और एक हमें ना एक दूसरे का हमेशा अच्छा ही करना है कॉलेज के अंदर, कॉलेज के अंदर क्या अच्छा करना है कि अपनी कॉलेज की जो इमेज है ना वो अच्छी है, और वो कब जाएगी जब पहले मेरी इमेज अच्छी होगी, मेरे के बाद में डिपार्टमेंट की इमेज अच्छी होगी, डिपार्टमेंट टीचर से बनता है, बच्चों से बनता है, तो सभी को एक अच्छी सीख देनी होती है। मैंने आज भी बच्चों के ऊपर जैसे कहते हैं ना मोरल वैल्यूज भी, जैसे सरकार ने भी कह दिया, अपने शिक्षा मंत्री ने भी कहा था, ये कहा था कि भाई आप जब भी पढ़ाते हो ना, न्यूज़पेपर की हेड लिखिए, ये जब भी आप पढ़ाते हो ना 1 घंटे का जो आपका लेक्चर होता है, आप कम से कम और कुछ नहीं ना, तो शुरू के जो 5 मिनट है ना अपने बच्चों को एक मोरल एजुकेशन दिया करो, जो डालते भी हैं कि 2020 में भी डाल दिए मोरल वैल्यूज के ऊपर, तो आप खुद दे दिया करो, उनको बता दिया कि भाई ये चीज आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो उसके अंदर क्या होता है कि मैंने आज बच्चों को एक क्लिप दिखाई थी महाभारत की, एक बच्चों की, जिसमें क्या दिखा रखा था किस तरह से जो शिशुपाल है ना, इसका वर्णन कृष्ण जी ने किया, वो किस बात के ऊपर था कि हमेशा ही जैसे कृष्ण जी को ये कहा गया था कि भाई आप है ना ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप कैसे हो, आप ऐसे हो, तो कृष्ण जी ने क्या किया था, उसको यही कहता चला गया कृष्ण जी अपने में, ये कहा कि और बोलो, बीच में उठे अर्जुन भी, और सारे उठे, युधिष्ठिर भी, भीष्म पितामह भी, उनके भाई बलराम भी, सारे उठे थे कि भाई ये कैसे कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो उसके बाद क्या था कि उन्होंने ये कहा कि नहीं आज इसका दिन है, इसको बोलने दो, आज इसका दिन आ गया है, उसको बोलने दिया, उसको कहा कि भी और बोल, और बोल, और बोल, उसका मकसद यही था उसको उस मुकाम तक पहुंचवा देना, क्योंकि उसने एक कहानी भर रखी थी, अपनी बुआ से कह रखी थी कि भाई मैं है ना इसको इतनी गलतियां नहीं माफ कर सकता, हमसे ज्यादा नहीं। तो हम जो सभी है ना, हम जितने भी हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने से बड़ों का आदर करना है, उसके बाद अपने छोटे जो हमारे स्टूडेंट आते हैं उनको सीख देनी है कि हमारे स्टूडेंट जो आगे जाके निकले ना, तो अपने से बड़ों का वो सम्मान करना सीखे। ये नहीं कि वो स्टूडेंट आपके आगे निकल गए, उनको ये नहीं पता बड़ा क्या होता है छोटा क्या होता है, उसको सम्मान ही करना है। तो उसके बाद बच्चों को दिखाया गया कि किस तरह से उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, और उसके बाद उसका अंत हो गया था, वहां से बुराई काम को फिर नहीं होता। सर कितना मिनट हो यहाँ पे? एक चीज और, फिर आप सभी बोलेंगे, ठीक तो उसके बाद उसमें क्या दिखाया गया कि उसमें ये दिखाया था जब उनको कट लग गया ना यहाँ पे हाथ को कर दिया, तो उसमें साथ ही साथ द्रौपदी ने उसके और फिर उसमें ये बताया था कि आपने मेरे लिए देखो कितना बड़ा कर दिया, यानी देखो एक छोटे से काम है ना, छोटी सी हेल्प की थी द्रौपदी ने।
द्रौपदी ने छोटी सी हेल्प की, फिर उन्होंने उसके बारे में क्या कहा कि भाई आपने मेरे ऊपर बोल रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो यही क्या था कि अब देखो हम सभी को यानी कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोचनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी पिछली मीटिंग के अंदर कि मैं है ना कुछ अपना रास्ता मैंने है ना कुछ बदल रखा है अपने अपना आचरण के हिसाब से, कुछ जो भी आप कुछ भी समझ लो है ना, जो मैंने अपने अंदर अपने कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश की है कि मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, मेरे को गुस्सा ना आए, मैं ऐसा ना करूँ, वैसा ना करूँ। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई कोई मैं आपसे कोई घर का काम तो कराऊंगा नहीं, और घर का काम भी मेरे को कराना होगा तो मैं सिर्फ किसको कहूंगा, भाई मेरे को ये लगता है इसको मैं कह दूंगा ना तो मना ही नहीं करेगा, तो उसको मैं टोक भी सकता हूँ। लेकिन कॉलेज के काम के प्रति है ना, यानी शायद आप भी ऐसा ही सोचते, मेरे को पता ही ना पसंद नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है कि भाई जो काम आज मेरे को दे दिया ना, मान लीजिए प्रिंसिपल ने मेरे को कोई काम दे दिया, अगर मान लो मेरे को ही करना है तो मैं उसको जाने से पहले खत्म करके ही अपने घर के ऊपर जाता हूँ, चाहे कुछ हो जाए, तो वो आदत होती है। तो यानी उस चीज के अंदर जब कभी मान लो किसी काम के ऊपर मैं आप लोगों को कोई बुला लेता हूँ मीटिंग के ऊपर, जैसे आज मैंने बुला लिया, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि क्यों बुला लिया, यानी वो काम जो होता है ये डिपार्टमेंट का ही काम है, कॉलेज का ही काम है, तो उस वक्त ये सभी का सामूहिक प्रयास होता है कि हम एक दूसरे के बुलाने से क्यों पहुंच जाते हैं। और वो बड़ी और सिचुएशन होती है कि जब यानी हमें से अपना कोई साथी मान लो जो ना आए, मान लो एक टीचर आप फोन कर बिल्कुल आ जाए, यानी बुलाना पड़े फोन करके, वो बड़ी ही बैड एक्सपीरियंस होता है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरी ये सोच है कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा। तो मैं जो जो भी बातें बोल रहा हूँ ना, इसमें से कोई भी चीज आपको ये लगे ना कि ये चीज गलत थी, ये गलत थी, तो आप मेरे को फिर बता देंगे कि हमें अपने आप ही आना चाहिए, बार बार यानी किसी के बुलाने से आना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा सभी का इकट्ठे है ना। जैसे मैंने बुला लिया तो आ गए, अब आप में से कोई मेरे को बुलाएगा तो क्या मैं आऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल आऊंगा बिल्कुल। आप में से कभी कोई मेरे को ये बुलाएगा ना कि मान लो आप बाहर धूप में बैठे हो कहीं पे, और आप मेरे को ये कहोगे कि सर एक मिनट आप आ जाओगे प्लीज यहाँ पे, तो जिस दिन मैं मना करूंगा ना कि उस दिन आपको ये थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा कि देखो सर ने मना कर दिया, सर के अंदर ये अहम सा आ गया कि मैं नहीं हूँ ऐसा कुछ, यानी हमें ना अपनी उसी चीज को खत्म करना है। कोई कहीं पे किसी को आपस में बुलाता है कि वहां पे, तो वो वहां पे चला जाए बिना ये छोड़े कि ऐसा वैसा कुछ है, फिर दूसरे को अपने आप ना एहसास हो जाएगा कि जो भी हमसे कोई छोटा है कुछ भी है कि भाई देखो ये एकदम कैसे ऐसे कर देते हैं, हमें तो और भी बढ़िया अच्छे से कर देना चाहिए उस चीज को। तो हमें हमारे जितने भी काम पेंडिंग है ना, वो हमें पहले प्रयास में सोच लेना चाहिए। अब जैसे अपनी गैस लीकिंग है ना, गैस लीकेज, तो गैस लीकिंग का काम किसका था, सामूहिक प्रयास। आप जा सकते हैं। तो अपना जो भी गैस लीकेज का काम था, अगर मान लो आप ये सोच के चलो कि अगर बाई चांस यहाँ पे अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर क्या पता पड़ना ही पड़ जाए, हम में से किसी का छोटा भाई बहन बेटा बेटी किसी को यहाँ पे पढ़ना पड़ जाता है, वो पढ़ रहा होता और उस वक्त ये गैस लीकेज हो जाती और उसके प्रैक्टिकल बीच में रुक जाते, क्या हमें से कोई ये चाहेगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये ना सीख पाए। हमें सभी ये चाहते हैं कि मेरा बेटा एक एक चीज सीख के जाए, मेरी बेटी एक एक एक्सपेरिमेंट सीख के जाए, उसको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए यहाँ पे। और गैस लीकेज हो रही है, क्या पता कोई ब्लास्ट हो जाता तो एकदम हाथ पैर फूल जाते कि ऐसा क्यों हो गया, है ना। तो यानी चाहे कुछ भी हो जाता, जेब से पैसे लगाने पड़ जाए, एकदम हम उसी दिन काम उस चीज को करवा देते हैं ना, जो वो आता रहेगा जो कुछ होगा अपना प्रयास नहीं है उसको आज ही ठीक करा देते हैं, क्या पता क्या इंसिडेंट हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए आप मेरी जगह होते, आप में से कोई भी इधर, और आपको ये लगता है कि ऐसा हो चुका है, आप किसी को टोक दो कि भाई ये है ना करवा ले। जैसे आपको याद होगा ना पीछे साहिल थे अपने यहाँ पे, साहिल सर थे, मैंने उनको टोका था एक बार कि भी आप ऐसे करवा दो, उसने क्या किया था, वो मुहाना से पकड़ के ले आया था गैस वाले को, अगले दिन जैसे मैं अभी लेके आता हूँ, अगले दिन वो मुहाना से अपने साथ अपनी व्हीकल के ऊपर अपने यहीं पे पकड़ लाया, उससे उसने काम करा दिया था, क्योंकि यहाँ पे वो किसी को जानता नहीं था, तो ना मेरे को पता चला उसने कैसे कराया क्या कुछ कराया, है ना, करा दिया ना उसने। तो यही प्रयास होता है कि कोई भी जो बंदा जिसको काम दिया जाए और उसको ये कहा जाए कि भाई तू आ जा, तो कोई घर का काम तो था नहीं, तो उस किसी भी बंदे को ऑन द स्पॉट आना चाहिए। और क्या होता है कि जैसे टाइपिंग का काम होता है, लिखने का काम होता है, हाथ से पेन से लिखने का लेटर होता है, तो अगर जब कभी भी आप मेरे को ये कह दो सर ये कर दोगे, तो मैं क्या कहूंगा बताओ, मैं आपको ये कहता अच्छा लगूंगा कि नहीं मैं आपसे बड़ा हूं मैं तो नहीं करता, तो मैं आपको क्या कहूंगा, आपको कब अच्छा लगेगा बताओ, बताओ चलो।
कि भाई आपने मेरे को कहा आप कोई काम कर रहे हो, सर एक बार बैठ के करा दोगे। अगर मैं आपको ये कह दूं ना, नहीं मैं कैसे करूंगा, मैं तो प्रोफेसर हूँ, आपको गंदा लगेगा ना ऐसे कि भी बड़े हैं तो अच्छी बात है, यदि 1 मिनट बैठ जाते। अगर मैं आपके साथ बैठ जाऊं कि लाओ 1 दिन करा देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप टोकते हुए भी अगली बार ये सोचोगे भाई हमने देखो क्यों है ना, देखो छोटे बड़े का थोड़ा सा ऐसा लिहाज से। लेकिन जब इसी टाइप से मान लीजिए मैं किसी काम की कहता हूँ कि भाई ऐसे कर लो, तो वो बिल्कुल सेम डे में हमारा फिनिश हो जाएगा। गैस लीकिंग का काम हमारा 3 दिन से है। मैंने ग्रुप के ऊपर मैसेज भेजा था एक लेटर लिखवाने के लिए, और लेटर लिखने के 1 दिन चला गया, 2 दिन चला गया, तीसरे दिन हमारे साथियों ने फोन किया, और फोन करने के बाद वो टीचर अगर यहाँ पे नहीं आते तो कैसा हाल होगा, अच्छा नहीं होगा ना। फिर ये भी अच्छा नहीं लगता कि मैं प्रिंसिपल के पास चला जाऊँ, क्योंकि वो मेरी आदत नहीं है। उसके बाद आखिरकार मैंने ही फोन कर लिया, और मेरे फोन करने के बाद भी टीचर आके उस काम को करके ना लेके आए कि अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। तो फिर मैंने है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने फिर वही धारण कर ली अपनी चीज, और मैंने आज रात को जाके बैठ के सारे लेटर टाइप कर लिए। कोई बड़ी बात थोड़ी ना होती है, मेरा थोड़ा समय लगा होगा, है ना। और मैंने सारे लेटर टाइप कर लिए, टाइप करके मैंने सुबह सुबह लाके, और क्या नाम है, अपने मुकेश को भी समझा दिया ऐसे ऐसे करना है। जब मैं 2 टीचर को किसी काम की कहता हूँ, बल्कि जो लोकेश है वो कल आ गया, और उसने मैंने कहा बेटा रुक जा, फिर ये रुक भी गया। मैंने इसको कहा कि डायरी नंबर लगवा के जाना, इसने आते आते डायरी नंबर भी लगवा दिए कि ऐसे ऐसे काम करना है। अब जैसे मान लीजिए पूरी काम का नहीं पता था तो इसने आके मुझसे पूछ लिया। लेकिन एक इसके साथ दूसरे टीचर जिसकी ड्यूटी लगाई, अगर वो उस काम को ना करे तो अच्छी बात नहीं है। यूं कह देना कि मेरे को है ना टाइपिंग नहीं आती, मेरे को लिखना नहीं आता, तो फिर अगर उस चीज को अगर मैं ये कह दूं कि लिखना नहीं आता, अगर इस चीज को हम ये कह देंगे आप रिटर्न में लिख के दे दो, और फिर वो टीचर यूं भी कह दे हाँ जी मैं लिख के दे सकता हूँ, मुझे तो नहीं आता, तो सरकार क्या करेगी? सरकार बताओ क्या करेगी? सरकार ये कहेगी कि जब आपको लिखना नहीं आता, जब आपको टाइपिंग नहीं आती, तो क्यों ना आपको घर पे बिठा दिया जाए। अगर मैं भी आज की तारीख में ये कह दूंगा ना यहाँ पे कि मैं बोर्ड के ऊपर खड़ा होकर नहीं पढ़ा सकता, सरकार का बड़ा बढ़िया रूल है, 1 महीने का नोटिस पकड़ा दे मेरे को, भाई 1 महीने की सैलरी और ये नोटिस लो और बैठो अपने घर पे। ये नहीं है कि मैं परमानेंट एम्प्लॉय हो गया, मेरे को बिठा नहीं सकते, मेरे को बिठा देंगे। आपने सारा देखा है पूरी गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा प्रयास है। तो इट मीन वो चाहती है कि सारे के सारे टीचर अपना पूरा प्रॉपरली और मैनेज तरीके से उस काम को कर ले। तो यानी जो इस तरह की जो चीज है ना, वो पानी नहीं चाहिए बेचा है। और फिर जो चीज तो आगे उसके बाद क्या होता है कि मान लो अपने कॉलेज में अब एग्जाम चले गए, अब कोई भी टीचर, मैं वैसे भी कोशिश करता हूँ कि मैंने तो किसी क्लास में आज तक गया ना मैं, क्या मैंने आपकी किसी भी क्लास के अंदर जाके थ्योरी पीरियड में जहाँ पे आप क्लास लेते हो, क्या मैं गया आपको गया? क्योंकि एक विश्वास होता है, विश्वास एक ऐसी चीज होती है जिसमें ये है विश्वास के हमारे टीचर सबसे बढ़िया कर रहे हैं। और एक इमेज भी अपने कॉलेज के अंदर है ना, सबसे बढ़िया इमेज है अपने डिपार्टमेंट की, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले टीचर ना अपनी क्लास छोड़ते ना प्रैक्टिकल छोड़ते, और इतनी बड़ी इमेज को बनाने में बहुत समय लगता है, और उसको खराब करने में तो 1 सेकंड में हो जाएगी ना, फिर 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। तो उसमें वो सभी के सामूहिक प्रयास से होता है। अगर हम में से कोई भी दिन ऐसा कर दे कि मैं क्लास ना लूं, या मैं कोई ऐसा काम कर दूं, एग्जामिनेशन चल रहे हैं तो वहां पे मैं थोड़ा अपना ऐसा बिहेवियर दिखा दूं, है ना, जो डिसिप्लिन के तरीके को तोड़ता है, जो ऑफिशियल चाहते हैं कि ऐसा ना हो वैसा हो जाए, तो ऐसा काम अगर कोई भी बंदा अगर मेरे को आके कोई टोक देगा, हमारे सीनियर बंदे कि भाई ऐसी ऐसी चीज है कि मेरे को ये चीज नोटिस में आई है, और ये चीज हम आपको दिखा भी सकते हैं, वो मेरे को अपने फोन में दिखा दें, और देखने के बाद में ये कहूँ भैया ऐसा नहीं हो सकता, और फिर वो मेरे को दिखा दें भाई आप आंखों के ऊपर कैसे पट्टी बांध सकते हो, आपको जो सारी चीजें दिख रही है वो तो आपको दिख रही है ना। फिर उसके बाद में उसको क्या कहूंगा, फिर तो मेरे पास जवाब नहीं होगा उस चीज का। फिर तो मैं ये कहूंगा चलो थोड़ा कोशिश करते हैं उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, जवाब यही बनता है एक सभ्य तरीके से। तो मीन्स हमें अपने डिपार्टमेंट की जो इमेज बनी है उसको अच्छा करना है, हर काम को समय के ऊपर पूरा करके देना, जैसे हम अभी तक देते आए हैं ना वैसे हमें देना है। कोई टाइम टेबल बनाना है तो आपने देखा होगा सबसे पहले आप लोग ही बना देते हो, कोई और ड्यूटी होती है तो सबसे पहले आप ही पूरा कर देते हो, लेसन प्लान देना हो तो आप सबसे पहले दे देते हो, जो भी काम करना हो आप सबसे पहले दे देते हो। यानी जो अभी तक जो हम करते आए हैं बिल्कुल सारा काम वो यानी उसी तरीके से बढ़िया चलता है। ये सारी चीजें अगर आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी मीटिंग होती है वहां पे हमें कहा जाता है कि भी आप ऐसे जाके मीटिंग ले, हमें एक चीज जरूर कही जाती है, जैसे डीजीएचसी सर मीटिंग लेते हैं ना तो प्रिंसिपल सर को कहते हैं कि आप आज जाते हैं ना पूरे स्टाफ की मीटिंग,
और आप है वीकली या कुछ भी आप मीटिंग लेके आ रहे हैं। फिर जब प्रिंसिपल सर मीटिंग लेते हैं, जब ये हमारी होती है, वो जाते हैं हमें क्या देते हैं, क्या आप जाते हैं अपनी स्टाफ की मीटिंग ले लेते और उनको है ना सारा मैसेज आप कन्वे कर दें, फिर वो हमारा फर्ज बन जाता है। और फिर ये सारी मीटिंग की जो चीजें हैं, वो जब इंस्पेक्शन होती है तो उसके दौरान वो हमसे मांग लेते हैं क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड है मीटिंग का। तो वही मैं आपको बता रहा था, डिजिटलाइज जो भी रखा है ना, तो उस लिंक के अंदर आप सबसे पहले ऊपर देखें नोटिस लिख रखा हमने। और मान लीजिए मेरे से कोई कमी रह गई हो उसमें, कोई किसी पॉइंट में, तो आप मेरे को बताओगे सर ये यूज कर लेते हैं, है ना, ठीक है करूँ, वो चीज हम उसमें ऐड कर लेंगे। तो कोई यूं तो है नहीं कि आप कहोगे कि मैं कह दूंगा नहीं मैंने तो यही करना था, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो भी आप ऐड कराओगे उसमें ऐड हो जाएगा। और जैसे नोटिस में हमने क्या कर रखा, हमने देखा होगा अब तक के पिछले जुलाई से लेकर अब तक इस सेशन के जो भी हैं, जितने भी हैं, वो सारे मैंने मेरे ख्याल में एक सीक्वेंस में डाल रखे हैं। कोई छूट गया हो तो मेरे को बता देना, उसको सीक्वेंस में हम डाल देंगे ताकि वो नोटिस बच्चों के पास भी गया और एक डिजिटलाइज तरीके से हमारे सारे नोटिस आ गए। उसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो भी हम उसी के अंदर डाल देते हैं। नीचे हम लिख सकते हैं कॉपी टू आई के बेसिक कोऑर्डिनेटर, वो भी बात बन गई कि आपने क्या सभी को उसका मैसेज दे रखा था। तो इस टाइप से जो ये काम है, वैसे तो क्या होता है कि जैसे कभी कोई कर ले कभी कोई कर ले, लेकिन उस चीज के लिए मैंने सोचा कि जो मैं अपने बैठा हूँ वही कर लूँ। तो मेरे को जिस तरीके का निश्चित होगी कि भाई मेरे पास समय नहीं है तो आप लोगों को बोल दूंगा किसी को भी तो भाई आज है ना प्लीज आप अपलोड कर लो उस चीज को। तो यदि जिसको बोलूं और वो जैसे मैंने अभी कहा वो एकदम कर दे। अब जैसे कल ही की बात है, अभी परसों की बात है, मैं ना ड्राइविंग कर रहा था, तो ड्राइविंग करते करते मनोज मैडम का फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे कोई काम था कि भाई आप वो जो हमारे जहाँ से बैनर छपवा रहे हैं जो भी है, क्या आप उनको कोई मैसेज कर दोगे या ये चीज है ऐसे ऐसा कर दोगे। मैंने कहा अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, फिर मैंने सोचा भैया बोल ही दिया ना, तो अब वो काम जल्दी होना चाहिए। या मान लीजिए आपके ग्रुप के ऊपर को मैसेज डालना था तो भी होना चाहिए। मैंने जब की जो अपनी गाड़ी साइड में कर ली और करके मैंने जब की जो अपने मैसेज बना के और मैंने जो डाल दिया। यानी क्या होता है कि मन में हमारे अंदर है ना वो भाव एकदम आना चाहिए कि किसी ने जब हमें कुछ कहा है ना कि भाई हम ऐसे कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है। अब जैसे ये अपने ये नहीं बनते जो भी प्रेस रिपोर्ट जब बनती है तो उसके दौरान जैसे मैं नीरज को बोल देता हूँ कि नीरज एक मिनट प्रेस रिपोर्ट बना दो, यानी अच्छा तभी लगता है जैसे इसको मैं कह देता हूँ ना, तो यानी अभी तक मैंने ना नहीं सुनी है। एक ना वर्ड होता है ना, होगी कैसी बनेगी क्या बनेगी वो तो बात की बात है, लेकिन जो एक होता है ना कि नहीं सर मैं नहीं कर सकती अभी मैं क्यों है वैसा है। अब जैसे मनोज ने जो काम जैसे अभी कर रही है आप सारे मिलकर कर रहे हो, जैसे मनोज भी कभी नहीं कहती, मेरे को भी थोड़ा सा लगता है इसकी गुड़िया छोटी सी है लेकिन फिर भी कहते नहीं सर मैं ना जो कर लिया मैं अपने आप कर दूंगी। ऐसे नीरज भी जो की जब रिपोर्ट बनाती है फिर यूं नहीं करती रिपोर्ट बनाया और मेरे पास ग्रुप के ऊपर एकदम भेज दिया कि सर जब देख लेंगे, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। यानी क्या होता है कि कभी एक वो एक एम होता है जो उस एम को खत्म कर देता है ना, फिर इंसान को ये समझ लो आपके अच्छे दिन आने शुरू हो गए, प्रोग्रेस सेल्फ सेटिस्फेक्शन हमें मिलनी स्टार्ट हो गई। ये जब क्या करती है कि जब फोन करेगी सर देखो मैंने ना मेरे लिए भेजा है लेकिन आप देखोगे प्लीज, मैं जो मैं खोल लेता हूँ कि हाँ यहाँ पे ऐसा है ये कर लेना वो कर लेना ऐसे कर लेना। फिर ये दोबारा फिर एडिट करती है, एडिट करके फिर भेजती है, भेज के फिर फोन करती है कि सर अब मैंने ये देख लिया ऐसे ऐसे हो गया ना ये कुछ हो गया। फिर इसने भेजा भेजा तो फिर मान लो किसी उसका प्रेस रिपोर्टर का फोन आ गया, हम लोग इसके लीडर्स के पास गया, उन्होंने कुछ बताया, इन्होंने मेरे को नंबर दिया, फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने मनोज को बताया कि भैया ऐसे ये नहीं लीडर्स को बताया ऐसे ऐसे। यानी आप समझ पा रहे हो ना मेरी बातें जो मैं कह रहा हूँ। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि यानी हमें ना जब अपने अंदर से हम इन चीजों को निकाल देंगे ना बिल्कुल कि मैं 10 बार फोन क्यों करूं, मैं भी सोच लूं कि मैं इसको 10 बार फोन क्यों करूं, यानी हमें ना ये नहीं मानना कि मैं क्यों करूं। हम घर में भी तो आप आपस में नहीं करते एक दूसरे से। यानी जब हमारा माहौल कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा ना कि हम यही नहीं सोचेंगे कि ये सोचेंगे तो अपना ही था, अपने ही बड़े थे अपने ही छोटे थे, अपना ही कुछ होता है तो हमारा काम है ना बहुत अच्छा रहता है। फिर हमारे मन में ना वो चीज आएगी नहीं कि ये मैंने किया तो क्यों किया, ये इससे ये इसने इसको 10 बार कर दिया उसने उसको कर दिया। यानी करते ही साथ यानी फोन के ऊपर एकदम बता देना भाई मैसेज क्या पता कुछ पढ़े ना पढ़े क्या कुछ हो जाए ना हो जाए ना कुछ ऐसा। यानी अगर आप कुछ इस टाइप से कुछ भी करेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा ऐसा ही होता है, इगोइज्म खत्म हो जाती है और हमें उसी चीज को खत्म करना होता है। और यानी सारी चीजों को रखो, लेकिन मैं एक चीज बता दूं हर किसी बंदे के अंदर एक अच्छी चीज एक बुरी चीज होती है। अब जैसे मेरे को कुछ कुछ मेरे को कुछ चीजों का जो मेरे को पता चलता है ना कि
ये चीज फील हर कोई करता है कि ये चीज मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उन चीजों को बदलने का जैसे प्रयास करता हूँ, और मैंने कुछ कुछ हद तक मैंने कोशिश भी की है उस चीज को बदलने की, है ना। हर कोई कर रहा होगा। फिर भी यानी कोई चीज आपको लगती है ना ऐसे, तो एकदम शेयर कर देनी चाहिए, बोल देनी चाहिए, ओपन में बोल देनी चाहिए। ओपन में बोलने से शर्माना नहीं चाहिए बिल्कुल कि ये चीज ऐसी। और लेकिन पुलिस के काम को कभी अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। देखो मैं आप सभी को कभी भी कुछ भी बोलूंगा ना किसी के दौरान, मान लो कुछ बोल दिया, तो ये नहीं मानना चाहिए क्यों बोल दिया। आप भी मेरे को कभी कुछ बोलोगे ना, मान लो कोई काम कर रहे हो, मान लो पूरे आए हुए हैं और कोई काम है, और कोई बोल दे कि सर एक मिनट ये करना, सर ये ऐसे है, फिर सारा पुलिस बैठा हो और मेरे को बोल दो ना सर एक मिनट ये उठा के गिलास का पानी सर मेरे को एक मिनट दे देना मेरी हाथ, मैं आपको उस दिन अच्छा लगेगा जिस दिन आप मान लो मेरे को बोल दिया और मान लो मैंने आपको पकड़ा दिया। उसमें क्या होता है, हम सबकी इज्जत बढ़ जाती है, आपकी भी मेरी। उसमें ये लगता है कि देखो कितनी बड़ी अकड़सी है, कोई वही चीज नहीं। समझ रहे हो मेरी बात। यानी ऐसा हमें कर लेना चाहिए, तभी यानी सभी को अच्छा लगता है। मेरे को नहीं लगता, सभी को अच्छा लगता है। फिर इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिवनेस आनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव रेज आनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ एक चीज और क्या होता है कि मैं, मेरे एक आदत पता है क्या, मैं कभी किसी डॉक्यूमेंट को नहीं करता। पहली आदत, मेरे को कुछ आता भी होता है ना, तो कभी मैं ये नहीं करता कि मेरे को आता है। जब भी मैं हमेशा दूसरे को कहता हूँ मेरे को कुछ और सिखा दे, उसके अंदर बता दे मेरे को, तो वो फिर ताकि वो मेरे को कुछ बता दे, मुझसे सीख ले। दूसरा काम मैं हमेशा ये करता हूँ, मेरे को आ रहा होता है तो भी मैं सीखता हूँ दूसरे से, क्योंकि फिर वो और बेटर बता पाएगा। अगर हम पहले दिन ही नहीं कर लेते हैं कि मेरे को आता है, तो फिर वो अगला क्या बताएगा। और ये हमेशा हमें आपस में कर लेना चाहिए। तो इस चीज का हमें आपस में ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट कभी गुम नहीं करता। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं कभी इस जॉब में आया था ना, इस जॉब में आया था, मेरा ड्राइव है यहाँ पे, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं इस जॉब में आया था 2002 में, 1 अगस्त 2002। 1 अगस्त 2002 से लेके अब तक कोई नोटिस ऐसा नहीं जो मेरे से गुम हुआ है। एक भी सिंगल नोटिस, एक भी नोटिस नहीं है ऐसा। किसी बच्चा कोई कंप्लेंट करता है ना, जैसे आ जाती है, किसी टीचर की कर दी, किसी बच्चे ने बच्चे की कर दी, ये सर इसने ऐसे ऐसे कर दिया, तो वो सारे डॉक्यूमेंट मैं हमेशा एक ड्राइव में सेव करके रखता हूँ हमेशा ही, और भी डेट रखता हूँ। मेरे भी कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज है ना जो भी है, ईयर के साथ पहले मैं ईयर लिखता हूँ, फिर मंथ लिखता हूँ, उसके बाद वो लिखता हूँ, एक ऐसे पैटर्न के अंदर क्लिक करते सारे इसमें आ जाते हैं। मैं ऐसे में जा गया, वो मेरी आदत है। बच्चों ने जो शिकायत कर दी वो भी मैं रखता हूँ बिल्कुल सारे। बच्चे ऐसी ऐसी भी शिकायत कर देते हैं, मान लो क्लास में आप बैठे हो, मान लो हम स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, एक लड़का एक लड़की है, मान लो हो जाता है, तो मान लो कई बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं जो ज्यादा ड्रेसिंग से हो जाए, है ना, जो ये ना समझे कि ये कोई चीज ही नहीं है। तो ऐसे जब मैं पढ़ाता था पहले, तो मेरे पास एक ऐसा लेटर किसी लड़की ने दे दिया लाके कि सर क्या दिक्कत है। मैंने बोला क्या हो गया सर, मैं है ना सुसाइड करना चाहती हूँ। भाई किस लिए, कि भाई ये बच्चा है ना मेरे को तंग कर रहा है, ऐसे ऐसे मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है, और मैं परेशान हो चुकी हूँ। यानी जब ये हद आ जाती है तो बोलो क्या होगा उसके बाद। टीचर भी एक बार, टीचर के भी हाथ पैर खुल जाते हैं। अपने होती रहती है ऐसी घटनाएं कॉलेज के अंदर भी, आपने देखा होगा, अखबार में डेली पढ़ते हैं हम। आजकल तो और भी बुरा हो चुका है। तो फिर टीचर क्या करेगा, टीचर चाहे तो स्टूडेंट को रेस्टिकेट कर सकता है ऑन द स्पॉट, क्योंकि लड़की ने कहा ऑन द स्पॉट, तो उसको बचा भी सकता है। फिर अपने तरीके से समझाने का प्रयास भी कर सकता है, जनरलाइज वे में भी समझा सकते हैं। थोड़ा सा डांट के भी करना पड़ता है, ताकि जो दूसरा बच्चा जो है उसको भी एहसास हो जाए, जैसे लड़की उसको भी एहसास हो जाए कि हाँ तेरे सामने ऐसा कर दिया, है ना, नहीं तो उसको क्या जचेगी ऐसा कह दिया। यानी पता है क्या होता है, जो टीचर है ना फिर सोचता है दिमाग से कि किसी का बुरा भी ना हो, उसका भी भला हो जाए, उसको भी जच जाए की बात है, उसको भी कह दिया, उसको भी कह दिया, मामला वहीं पे फिनिश भी हो जाता है। हम करते हैं एक्चुअली उस चीज को हैंडल करते हैं। तो यानी ये जो, क्योंकि हम शिक्षित वर्ग में आते हैं, हमें दिमाग दे रखा है इतना सोचने का, तो इसलिए हमें वैसे सोचना है। एक तो मैंने बताया ही था, जो अपना घड़ा है ना, घड़ा वो भरता जा रहा है हम सभी का, वो 100 गलतियों तक ही भरेगा, उसके बाद वो फूटना है। हर किसी का फूटना है। इसीलिए जब हम किसी को कहते हैं ना, इसलिए मैंने है ना वही चीज धारण सी कर रखी, इसलिए मैं कुछ सोच के फिर शांत हो जाता हूँ, तो मैं दूसरे को मौका देता हूँ। आपको पहले बता रहा हूँ मैं, एक तो ये होता है ना पीठ के पीछे कुछ वार करना। किसी पिक्चर में आपने सुना होगा पीठ पे
हमारा है सीने पर खा गया ऐसा ऐसा कुछ है ना, ऐसा आपने सुना था कुछ मर्द पिक्चर सुना है तो इनमें क्या होता है कि पता है क्या होता है, अपने जो बच्चे हैं ना, आपने देखा है अपने जो बच्चे होते हैं ना कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं लगातार तो उसके दौरान अगर आप बिल्कुल सीरियस हो जाएं तो बीच में आपको कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ता है। सर वो एग्जाम छुट्टी का टाइम अभी 2 मिनट में चलेगा, अभी टाइम बाकी है, अभी क्या नाम है, हाँ अभी 47 हुए। हाँ तो वैसे भी मैंने देखा है टीचर कोई 2 बजे जाता है, कोई 2:15 पे भी जाता है, तो मैंने देखा है, मैं तो देखा है, मैं देखता हूँ यहाँ तो डबल तो आजकल चलती नहीं। खैर हम उस बात पे क्यों जाए, हम अपनी बात कर लेते हैं। तो इसीलिए यदि आप समझ रहे हो ना मैं बात क्या कह रहा हूँ, उस टाइप का आपको माहौल बना के रखना है, क्योंकि मेरे को है ना, मेरी एक ही आदत है, मेरे से है ना मैं कागज कार्रवाई नहीं कर सकता। फिर आप कह रहे हो कि इतने सारे आप डॉक्यूमेंट सारे संभाल के रखने पड़ते हैं। फिर जो आप कह रहे हो कि घर के कागज की कार्रवाई हर चीज को देखो, हर चीज को एक डिसिप्लिन वे में चला के रखने के लिए, डिसिप्लिन वे में चलाने के लिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहती है, हर डॉक्यूमेंट मेंटेन रखो, हर मीटिंग को मेंटेन रखो, सबूत मांगते हैं उस चीज का, मांगते हैं ना, तो हर डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास प्रॉपर होनी चाहिए, मैनेज वे में होनी चाहिए, तो वो मैं हमेशा ही रखता हूँ। लेकिन एक चीज है मेरे अंदर, वो क्या है कि मेरे से ना बुरा ही होता है, कहने का मतलब कागज की कार्रवाई के वो नहीं किया जाता, क्योंकि और वो मैं चाहता हूँ मैं करूँ भी ना, लेकिन क्या होता है, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप किसी के साथ जैसे कृष्ण जी भगवान ने छोड़ दिया, तो यानी अगर आप किसी को बहुत ज्यादा मजबूर कर दोगे, उस लिमिट को क्रॉस करवा दोगे, तो फिर तो उसके हाथ में भी नहीं है, फिर तो ऊपर वाले की निगरानी है, ऊपर वाला ही जाने जो कुछ जाने, है ना। तो इसलिए यानी हमें एक दूसरे के साथ बिल्कुल प्रेम भाव से ही रहना चाहिए, और एक दूसरे की जितनी हो सके उसकी हेल्प भी करनी चाहिए, और यानी छुर्रे ऐसे नहीं छोड़ देने चाहिए ऐसे कुछ करके, क्योंकि हमें अच्छे काम ही करने चाहिए, कि किसी के बारे में आप कुछ भी बोल दो, क्योंकि किसी को किसी का सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती नहीं। ये भाई जैसे मान लो मनोज है, मेरे को कहेगी आप अच्छे हो, तुम अच्छा हो, मेरी अंतरात्मा को मेरे को पता, ऊपर वाले को पता है कि कौन क्या कैसा है, किस तरह का वो काम कर रहा है, तो हमें सारा जवाब वहीं पे देना होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अच्छे काम करने से, अदरवाइज डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होती है हर किसी के पास, ठीक है ना। तो इसलिए अब प्रिंसिपल सर जाएंगे फिर पूछेंगे कि आपने मीटिंग ली, तो मैं कह दूंगा हाँ सर मीटिंग ली और पूरे अच्छे से लिया हमने मीटिंग। अब जैसे आप में से जिस किसी को आप कहना था ना आपको कुछ, आप में से जो कुछ है ना, देखो सुझाव सभी देंगे, हमारा काम है ना वो हमें बेटर करना है। आप है ना, मेरी आपसे देखो रिक्वेस्ट है, आप जितने भी आप है ना इतने बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के भेजते हो और यूनिवर्सिटी पता नहीं क्या क्या आप कर देते हो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप है ना सारे के सारे, एक लिंक बना हुआ है नोट्स बाय फैकल्टी, उसी लिंक के अंदर लिंक है नोट्स बाय फैकल्टी में, जब हम जाते हैं ना तो वहां पे जाते ही 2 चीज बनती है, एक रेस्पॉन्स शीट, एक गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में सिर्फ अपना नाम, टीचर ने अपना नाम, ये टॉपिक का नाम और अपना लिंक चिपकाना है, आपके पास भी सेव रहेगा, आपके ड्राइव में वो नोट्स है। एक बार आप प्लीज मेरी देखो फिर से आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे को ये कहो ना सर मेरे है ना मेरा आगे हाथ जोड़ दो, मैं यानी कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप मेरे सामने जोड़ सकते हो, आप छोटे हो, बड़ा छोटे के आगे कर सकता है क्योंकि उसको मनाना होता है, और छोटा बड़े के आगे कर दे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, है ना। हाँ तो यही सारी चीजें ऐसी हैं। तो यानी मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपने जितने भी अब तक भी सेशन के, पिछले सेशन के जो भी अपनी पीडीएफ बना रखी है, चाहे वो प्रैक्टिकल की हो, कोई भी हो, चाहे आप कहीं और की दे रहे हो, जो भी कर रहे हो या आपकी है, आप है ना उसको अपने ड्राइव में फोल्डर सा बना के जो भी टॉपिक है उसके उनको एसेसेबल कर दो, और एसेसेबल करके और लिंक को प्लीज वहां पे आप चिपका लेना, हमारा काम भी खत्म। एक बार 1 साल की चिपक गए ना, उसके बाद अगली बार बच्चे को बताओ क्या नहीं, तो क्या ना बेटा वहां पे जा देख ले वहां पे है, कंट्रोल एफ कर, टॉपिक का नाम लिख और वो लिंक है, वहां से वो नोट्स ले ले, वहां से वो ले ले, वहां से वो ले ले, इस टाइप से हमें करना है ना, इससे ज्यादा तो मैं क्या करूँ। अब आप बता दो मनोज, आपको 26 जनवरी का आप दोनों की ड्यूटी है ना, आप जा सकते।
हाँ, अब आप जो जो भी है ना, अब हम में से किसी की ड्यूटी नहीं है। अब जो बचा हुआ समय है ना, सिर्फ आप बताएं क्या करना है। मनोज, आप शुड बी स्टार्ट इस पे बट एक मिनट, एक बार जो मनोज बताए ना, आप बड़े ध्यान से सुन लेना। कोई सजेशन दे रही हो तो आप दे देना। 20 हाँ बताओ, हमें ना तो अपने पास है। पता है वो तो आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता है। मैंने तो अभी मेरी 3 क्लास ही ली है इससे ना रिफ्लेक्शन दोबारा। अच्छा 20 जो बच्चे तैयार करने मेरे पास है ना, कुछ मैंने एपरेटस तैयार किए थे कि उन पे बच्चे को असाइन करना है। कुछ मॉडल जो आपने बनाए हैं वो प्लीज कल तक बन जाए, क्योंकि हमें कल ट्रॉली में एक बार असाइन भी हो चुकी है, बैनर भी एडजस्ट करना है, उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट, और कल वो सारे मॉडल आप 10:30 बजे अपने डिपार्टमेंट और एक एक बच्चा दे देना। मेरे पास पोटेंशियोमीटर, पोलैरिमीटर और 3 बच्चे हो, मतलब 5 बच्चों के एपरेटस बचे हुए हैं, मतलब वो देना। पोटेंशियोमीटर में और मैं आपको पता है मैंने जो बनवा दी उसके बाद तो मैं रिव्यू ना करो, इतना मेरी बात तो सुनो। मेरे को बढ़वाना नहीं, आपने बढ़वा दिया तो फिर में आपने हां ये बनवा दिया, बनवाया देखो टेंशन में आपको कुछ नहीं करना। एक बार मैं बता दूं, मैं एक बार बता दूं, जो मॉडल बनवाया है वो ट्रॉली के बाहर लगेगा। वो हर एक टीचर ने इसलिए बनवाया ताकि वो ट्रॉली कवर हो जाए। और फिर जो बच्चा आपने जिसने मॉडल बनवाया, आप उसी बच्चे को लेना चाहते हो या दूसरे बच्चे को लेना चाहते हो? एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट होने दो। वो दूसरा जो बच्चा होगा वो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, मीटिंग में मैं भी गई थी, सर ने बोला कि आपका मेन इंस्ट्रूमेंटेशन कौन सी, वो मॉडल 3D में दिखाए ताकि दूसरा दिख जाए। वो सर सिर्फ ट्रॉली को कवर करने के लिए। अब आपको सेम बच्चा लेना है, दूसरा बच्चा लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो एक एक बच्चे होंगे, वो एक्टिविटी करेंगे इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो वो बच्चे भी सबके लिए कंपल्सरी है, ऐसा नहीं कोई जिसने नहीं किया। वो मॉडल सब टीचर्स ने बनवाए हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट के लिए आप सेम बच्चे को लेना चाहते हो या दूसरे बच्चे को लेना चाहते हो, वो आपको देखना है आपका बच्चा प्रैक्टिकल में कौन सा साइड है। वो एक्टिविटी जस्ट उनको करनी है, उनको एक्चुअल में करके नहीं दिखानी, क्योंकि वहां पे लाइट की नहीं है अरेंजमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट ले जाके रखवाते हैं, एक बार यू देखना पड़ेगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे अरेंज है, कौन सा बच्चा कहाँ पे खड़ा है। तो 20 बच्चे वहां पे होंगे हमारे, हर एक टीचर को एक बच्चा देना। वो उसको खड़ा मॉडल लेके खड़ा होता है या उसका एक्टिविटी करते हैं, बच्चा एक चाहिए। कल हम ये सब ट्रॉली आज के मैंने आपको बता दिया, कल पूरे सारे के बच्चे आ जाएंगे, ट्रॉली खड़ा करके देखेंगे। ट्रॉली में जो अरेंजमेंट करके देखेंगे ना, तो एक्चुअल तो तभी हो जाएगा कि मान लो जैसे हम बच्चों की कह रहे हैं, वो इसलिए कहा जा रहा है कि आप 20 स्टूडेंट्स को ले लें कि मान लो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एकदम मान लो कमी हो जाए, या मान लो कोई बीमार हो जाए, कुछ भी ऐसी चीज है, तो एक दूसरे को रिप्लेस कर पाए, या एकदम वो तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा वाला कहां से लेके आएंगे? वो सारे बच्चे पर इकट्ठे होंगे तभी तो ट्रॉली में जाके समझ आएगा तो 10:30 बजे मॉडल 10:30 बजे 11 बजे रखना मैडम, सुबह कहीं 11:15 तक आते रहते हैं। ठीक है मैडम, 11 बजे एक तो आप मॉडल हर एक टीचर और एक स्टूडेंट यहाँ पे दे देना, हमको पूरा सीखना। और एपरेटस वाला पैनिक ले लेना, उसको बस यहाँ से उठा के और बच्चे को मैं सिर्फ यही समझा रहा है कि जो एक्ट करे ना, तो उसको इधर उधर नहीं देखना, ओरिजिनल लगना चाहिए वो सारा। वोकल बच्चों को रिक्वेस्ट है, हमने एक छोटा सा सजेशन हमने ऐड किया है कि हम उनको पूरा लैब की तरह दिखाएंगे। तो उसके अंदर कुछ ऐसे टेबल रखे जाएंगे, और जिनके ऊपर है ना ये जो अपनी वहां पे ना ऊपर रखे हुए ऐसे दिए, उन पे केमिकल केमिकल रखे जाएंगे, एपरेटस रखे जाएंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर मेजरिंग सिलेंडर को रखे जाएंगे। तो वो ट्रॉली में रखवाने का सर आपका जिम्मेदारी है। मैं बोलना चाहता हूँ, यस सर, मैं पास कर दूँ हमारे पास इसके लिए ना मैडम, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब वो ट्रेनिंग चलेगी ना,
तो वो आपके पेपर ड्यूरेट जो भी होगा वो सारे नीचे पैरों में हाँ बस इसलिए 20 लिए बच्चे नहीं कर सकते हैं ना मैंने यही कहा सारा तुम्हारे ट्रैक्टर को तुरंत चढ़ा देंगे ट्रेनिंग फॉर्म ठीक है तो कौन ट्रैक्टर करवा देंगे लेकिन जो ये पॉसिबिलिटी है ये है नहीं ये मैं बताती हूँ सर क्या पॉसिबिलिटी है। कैसे हो जो टेबल होगा उसके ऊपर ये वाला रैक रख दिया जाएगा। बीकर इंस्ट्रूमेंट जो भी होंगे उनसे वो एक्टिविटी करें, वो हाथ में लेके तो कर ही सकते हैं, हाथ में तो नहीं चलेगा। क्या होगी चलना कितना ये पता है आपको? उधर से एंट्री होगी जहाँ से आपने धक्का नहीं सर मैं बता रही हूँ आपको। ये कैसा है देखो जो भी चीज पॉसिबल होगी ना दी कराई जाएगी सर मैं वही कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी का क्या है कि जब रख के देखेंगे ना वो तो सर मैं बताती हूँ सर ने ये बताया सर ने जो बोला है प्रिंसिपल सर ने जहाँ पे अपन गर्ल्स हॉस्टल के यहाँ से एंट्री करते हैं ना, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल के यहाँ पे एकदम टर्न कर देंगे वहां से ट्रॉली आएगी, उसके बाद सोचने के आगे से आएगी और जस्ट यहाँ पे निकलेगी 30 सेकंड के बाद उतनी देर की एक्टिविटी है। उस टाइम पे जो भी इंस्ट्रूमेंट या ऑपरेटर्स होगा वो बच्चों के 20 बच्चे हैं, आधी इधर खड़े आधी इधर खड़े हैं, वो एक्टिविटी करते हुए हाथ में तो ले सकते हैं। और इतनी यूं नहीं है कि वहां पे ऐसी कोई चीज है कि हल चला रहे हो ट्रैक्टर इतने झटके मार रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ट्रॉली बिल्कुल आराम से है, उसको उसी तरीके से बताया जाएगा। इसके लिए ही कल बच्चों को बुलाया कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या नहीं बन सकती। मैं एक बार ऐसा बात ये है फिर आप समझना हो जाएगा एक सबसे बड़ी बात है पुलिस दिखेगी 11 बजे बच जाएंगे मॉडल होगा जितना रखा जाएगा 30 नहीं तो वे अपने मैडम 24 तारीख को टेंडर होगा सर एक बार जब वो इंस्ट्रूमेंट वाला काम करेंगे उसके बाद जो ये करना जो भी ऑपरेटर्स यहाँ आ रहे हैं यूज नहीं तो ट्रेनिंग को रोक लो एक बार ये करनी है 30 मिनट के लिए रुकेगी सर, लेकिन आएगी पहले से एकदम वही की खड़ी होगी एक के बाद एक होगी। तो जो काम कर लेगा तो ये लेंगे देखो जो ट्रैक्टर चलाएगा ना वो भी बंदा चलाएगा वो भी होगा। वैसे तो जो बंदा मान लीजिए मैं खड़ा हूँ ट्रेन के अंदर तो वो भी गिर जाएगा ऐसे तो, यानी जो ट्रैक्टर चलाने वाला होगा उसको ये कहा जाएगा कि वो बिल्कुल परफेक्ट बंदा होगा जैसे कहा गया है, और वो बंदा ऐसा होगा जो बिल्कुल कीड़ी चाल नहीं होती, बिल्कुल कीड़ी चाल के अनुसार नहीं चलेगा। मान लीजिए हम कार चलाते हैं वो भी तो अलग टाइप के होते हैं, कैसा होता है जब कार को चलाते हैं कुदाता हुआ चलेगा, उसको कितनी कोशिश कर दो धीरे भी कहोगे ना 0 की स्पीड से चल ही नहीं पाएगा। लेकिन अब क्या होता है क्या है कि जो आप जर्किंग कह रहे हो ना मैं आपको क्या कह रहा हूँ जर्किंग है, जो जर्किंग लगती है जो आप बता रहे हो उसी को रोकने का काम भी तो उस ड्राइवर का होता है, तभी तो उसको कहा जाता है कि परफेक्ट ड्राइवर है कि उसको ये चीज चलानी आती है, अदरवाइज वो परफेक्ट है ही नहीं उस ट्रैक्टर ट्रेनिंग को अपने हिसाब से। अगर वो मान लो चला रहा है फिर ब्रेक मार रहा है, चला रहा है फिर ब्रेक मार रहा है, या ब्रेक भी मार रहा है तो किस हिसाब से उसको ब्रेक लगाने हैं, इस हिसाब से ब्रेक भी ऐसे लगते हैं अपने हम जो गाड़ी चलाते हैं ऐसे भी लग जाए कि आप आगे जाके गिरो, ऐसे भी लग जाए कि पता भी नहीं चला।
सो स्पीड करते 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 रहेंगे। बात अच्छी दी है और यार चार के बच्चा मॉडल स्क्रीन पर जा किसी को रख के देख रहे हैं मतलब क्योंकि देखेंगे ना कभी चले आप कुछ चलो फिर थैंक यू आज की मीटिंग के लिए। आज की मीटिंग में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।